खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, अदंसनम चेव अपत्थनम च अचिंतनम चेव अकित्तनम च इत्थि जनसारीय झान जोग्गम हियम सयावम भवईरयानम। इंद्रिय संयम की साधना के प्रयोग। औदारिक शरीर और मानव शरीर, इसमें 5 इंद्रियां होती हैं जो ज्ञानेंद्रियों के रूप में, और 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं। श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जुड़ी हुई हैं और क्षयोपशम के जो निष्पत्ति के बोल हैं, उनमें दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से 8 चीज़ों की प्राप्ति बताई गई है। 5 इंद्रियां, ये श्रोत्रेंद्रिय आदि, और 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये 8 बोल दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उपलब्ध होने वाले बताए जाते हैं। तो हमारे पास ये ज्ञानेंद्रियां हैं और हाथ पांव आदि 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। इंद्रिय संयम की साधना के प्रयोग। अध्यात्म की साधना में आत्मा का महत्व है और बाहर की दुनिया में हम रह रहे हैं। बाहर की दुनिया को जानने का प्रयत्न भी होता है। बाहर की दुनिया को जानने का सशक्त माध्यम इंद्रिय पंचक है। इन 5 इंद्रियों से हम बाहर के जगत को जान सकते हैं। तो अध्यात्म में मूल तत्व आत्मा है। आत्मा से भी बाहर की दुनिया को जाना जा सकता है, वह तो बहुत आगे की बात है। कोई अतीन्द्रिय ज्ञानी हो जाए तो आत्मा से भी बाहर की दुनिया को जान ले। सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट 3 शब्द हैं। सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट। अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा सूक्ष्म को भी जाना जा सकता है। अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा व्यवहित, व्यवधान, मेरे सामने ये बिल्डिंग है, गौतम ज्ञानशाला या उससे संबद्ध ये कमरे हैं, उनके पीछे क्या हो रहा है सामान्यतया तो नहीं जाना जा सकता, परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा व्यवहित उसके पार क्या हो रहा है उसको भी जाना देखा जा सकता है। सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म चीज है, आँख से दिखाई नहीं देती। वह चीज अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जानी जा सकती है। विप्रकृष्ट बहुत दूर कोई चीज है,
उसको भी आँखों से देखना असंभव या कठिन हो जाए, परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा विप्रकृष्ट दूरस्थ को भी जाना देखा जा सकता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान की ये विशेषताएं हैं कि सूक्ष्म को भी जाना जा सकता है, व्यवहित को भी जाना जा सकता है और विप्रकृष्ट को भी जाना जा सकता है। जो सामान्यतया इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, वह अतीन्द्रिय चेतना से जाना जा सकता है। आज तकनीकी का भी इतना, ये सोशल मीडिया और यंत्र आदि इतने विकसित हुए हैं कि अतीन्द्रिय चेतना से जो काम होता था या होता है, कुछ अंशों में या कितने ही अंशों में आज यंत्रों के द्वारा भी वह ज्ञान हो सकता है। आँखों से जो सूक्ष्म चीज़ नहीं दिखाई देती, पर यंत्र का उपयोग करो, सूक्ष्म चीज को भी, सूक्ष्म कोई कीटाणु अणु हैं, उनको यंत्र के द्वारा, वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा देखा जा सके। अतीन्द्रिय ज्ञान से जो काम होता वो यंत्र के द्वारा भी कुछ अंश, जितने भी अंश हैं, संभवतः हो जाता है। व्यवहित, व्यवधान के बाद क्या हो रहा है, यंत्र के द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऐसा कुछ करो, दूर बैठे बैठे साक्षात बात हो रही है, एकदम चेहरा दिख रहा है, बात हो रही है। तो यंत्रों के द्वारा जो व्यवहित है वो भी जाना जा सकता, विप्रकृष्ट है। कोई विदेश में बैठा, कोई देश में बैठा और वहाँ भी बात हो रही है, दिख भी रहे हैं यंत्र से। तो ये यंत्रों के द्वारा भी सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट का बोध हो सकता है। यानी इतना विकास हो गया है कि अतीन्द्रिय चेतना से जो काम, हालांकि उसकी बराबरी करना तो मुश्किल है, कितने यंत्र हो जाओ, अतीन्द्रिय चेतना की बराबरी तो संभावित नहीं लग रही है। कुछ अंशों में मान लें वो काम हो जाता है। अतीन्द्रिय चेतना नहीं है तो हम इंद्रिय चेतना से जुड़े हुए यंत्रों से आदमी काम चला रहा है। तो ये इंद्रियां जो हैं वे बाहर के ज्ञान की माध्यम बनती हैं। अब भीतर का ज्ञान इन इंद्रियों के द्वारा कितना क्या हो सकता है। हम तो आंख मूंद कर ध्यान करते हैं, अगर इंद्रियों से वो ज्ञान हो तो आंख मूंदें क्यों? इसका मतलब ये इंद्रियां बाहर का ज्ञान कराने में माध्यम बनती हैं, पर भीतर का ज्ञान कराने में उतने अंशों में वे माध्यम नहीं भी बन सके। तो वो ज्ञान भीतर से कितने ऋषि, हमारे भगवान महावीर जैसे, और अपनी मानो भीतर की जानने की साधना कर दें, एकांत में और में साधना या ध्यान कायोत्सर्ग, जो भी साधना कि भीतर को जानना। इंद्रियों के प्रयोग बंद करो, लक्ष्य भीतर को जानना है तो इंद्रियों के प्रयोगों को बंद करो। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी विराजमान थे और जो सर्वेंद्रिय संयम का प्रयोग आचार्य श्री संभवतः कभी कभी वो कराते थे प्रयोग, सर्वेंद्रिय संयम। कैसे कि अंगूठे दोनों कान में डाल लो, तर्जनी आँखों पर डाल लो, मध्यमाएँ नाक पर, बाकी दो मुंह पर लगा लो, यों सर्वेंद्रिय संयम। ऐसे प्रयोग करोगे, संत करोगे प्रयोग है ऐसे। अंगूठे तो कान में, तर्जनी एक एक आंख पर, मध्यमा नासिकाओं पर दोनों पर, बाकी दो मुंहपत्ती पर मान लो, यो मुंह पर यूं।
ओम अरहम। यह सर्वेंद्रिय संयम का प्रयोग, तो यानी इंद्रिय संयम की साधना के प्रयोग है कि हम बाहर से तो जान रहे हैं, एक बार बाहर का बंद करो, बाहर का बंद करें, थोड़ा भीतर को देखने का, सुनने का, जानने का जो हो सके वो प्रयास करें। तो अर्थात बाहर को जानना है तो इंद्रियों का उपयोग करो, और एक संदर्भ में भीतर को जानना है तो इंद्रियों का प्रयोग बंद करो, और भीतर को, भीतर की चेतना से, उपयोग आत्मा से भीतर को देखने की चेष्टा करें। तो दो जगत हो जाते हैं, एक यह बाह्य जगत, दूसरा आभ्यंतर जगत। बाह्य जगत को जानने के लिए इंद्रियों का प्रयोग, और आभ्यंतर जगत में जाने के लिए इंद्रिय संयम की साधना के प्रयोग। ये दो चीज़ें एक सीमा तक संभवतः हो सकती है। तो बाहर को जानने का प्रयोग बंद करें। दिन में कितनी देर हम बाहर को देखते हैं, आँखों से देखते हैं, सुनते हैं, थोड़ी देर देखना सुनना बंद कर दें, भीतर में जाएं। ये और ध्यान क्या है, व्हाट इज मेडिटेशन, कि बाहर को रोक दो, भीतर में जाने का प्रयास, इट इज मेडिटेशन। बाहर से हटाओ, भीतर से जोड़ो, बाहर से संबंध तोड़ो, भीतर से संबंध जोड़ो। यह एक प्रकार का ध्यान हो गया, प्रयोग हो गया। तो हम ध्यान करते हैं कि शरीर को स्थिर करो, आंखें कोमलता से मान लो बंद कर लेते हैं, स्थिर बैठ गए हैं। एक अंश में यह ध्यान तो हो गया, बस कुछ मत करो, स्थिर होकर बैठ जाओ। प्रयोग अनेक हैं ध्यान साधना के। कभी स्थिर होकर के बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, हलन चलन बंद कर लो, इतना सा भी 10 मिनट 15 मिनट कर लो, जितने मिनट कर सको कर लो, तो यह भी एक सीमा का ध्यान हो गया। बाहर का संबंध तोड़ दो, आंखें बंद कर लो। बाहर के संबंध में आंख और कान, ये दो ज़्यादा संभवतः उपयोग में आती है। या तो आंख से बाहर का संबंध हमारा होता है या कान से होता है। तो आंखें बंद कर ली, कानों को कई बार तो कोई कान में कुछ डाल करके कि शब्द न पड़े, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। वरना चेतना को हटा लो, मुझे सुनने में ध्यान नहीं देना, चेतना को सुनने से हटा लो। तो यह इंद्रिय संयम की साधना के प्रयोग, सर्वेंद्रिय संयम, यह एक प्रयोग परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी संभवतः वो कभी कभी कराते थे। यह एक प्रयोग है, थोड़ी देर यह हो सकता है। इसके अलावा हम और काम करते हुए भी इंद्रिय संयम की साधना के प्रयोग कैसे कर सकते हैं? निवर्तन और निग्रह, या निग्रह और निवर्तन। अभी मुझे देखना ही नहीं है, ये मान लो एकदम हटा लिया, और देखना तो है, देखे बिना काम नहीं चलेगा। तो देखने में राग द्वेष मत करो, तो जरूरत नहीं है तो इंद्रियों का प्रयोग करो ही मत। जरूरत है, प्रयोग करना है तो राग द्वेष का प्रयोग मत करो, राग द्वेष न आए। न सक्का न सोम सद्दा सोए विषय मा गया, राग दोष आऊ जे तथ्य ते भिक्षु परिवज्जय। आश्रय कि यह सत्य नहीं है सामान्यतया कि शब्दों को सुने ही नहीं, हो सके उतना भले न सुने, पर एकदम न सुने यह कठिन है, व्यवहार की दुनिया में है। तो शब्द कान में पड़ते हैं, राग दोषा, राग और द्वेष, उनका परिवर्जन करें, यह प्रयास करें, राग द्वेष नहीं आए। मुझे आधा घंटा बात करनी है, कोई शिष्टमंडल आया है, आधा घंटा का टाइम है बातचीत के लिए, ठीक है, बात करनी है। अब यह ध्यान रख लें हम
कि बातचीत में मुझे राग द्वेष न आ जाए, मुझे कहीं गुस्सा न आ जाए बात करते करते, यह ध्यान रखूं, न राग आए न द्वेष आए। तो बातचीत करते करते भी यह संयम रहे कि मुझे गुस्सा नहीं आए, राग नहीं आए, द्वेष नहीं आए, यह ध्यान रखूं। तो बात तो करनी जरूरी है। बात करने में यह ध्यान दें कि मैं बोलूं कितना और सुनूं कितना, बोलूं कितना और सुनूं कितना, यह ध्यान दे ले कि टाइम तो देना है, आए हैं लोग, बात करनी है, तो मैं बोलूं कितना और सुनूं कितना। सामने वाले बोल रहे हैं तो मैं शांत बैठा हूं अपना, वे बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूं, बस श्रोता बन के सुन रहा हूं कि जहां जरूरत हो वहां मैं बोल दूं, बाकी मैं अपना सुनता रहूं, या लास्ट में थोड़ी बात का उपसंहार बोल करके कर दूं। तो बोलना कितना और सुनना कितना, कि बातचीत है, जरूरत है उतना सा बोल दिया, बाकी सुनते रहो, सामने वाले को सुनते रहो, ताकि उसका बोलना भी सार्थक हो जाए। जब मैं सुनता रहूँगा उसका बोलना सार्थक हो सकेगा, ज़्यादा सार्थक होगा। मैं सुनूंगा ही नहीं तो उसका बोलना फिर तो निरर्थक सा हो जाएगा। तो सुनो, सुनते रहो, बोलो कम, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलो। तो यह भी एक संयम की साधना होती है कि बातचीत करनी है तो बोलना कितना और सुनना कितना। हाँ, ज़रूरत है तो बोलिए, ज़रूर बोलिए, ज़रूरत है तो ज़रूर बोलिए, ज़रूरत नहीं है तो बस शांति से बैठे रहो, सुनते रहो। सामने वाले को लगे हाँ मुझे सुन रहे हैं, उसको यह लगना चाहिए कि मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, उसको यह लगे ये मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। ये तो एक तरह से सामने वाले का थोड़ा कोई अपमान हो जाए, भी सुनते ही नहीं है मेरी, तो सुनते रहो, उसको भी लगे मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से। हाँ, बोलो उतना ही जितना अपेक्षित है। तो इंद्रिय संयम की साधना के प्रयोग, इसमें हम इंद्रियों का प्रयोग जितना जरूरत हो उतना करें, और करना हो तो राग द्वेष से बचने का प्रयास करें। हाँ, जहाँ लगे कि सुनना भी व्यर्थ है, कोई व्यक्ति आचार्य जी के पास आ गया और कोई साधु, अन्य संप्रदाय का साधु आ गया आचार्य जी के पास, और वह अपने समुदाय की, अपने गुरु की उतरती बात करने लगा, अपने ही गुरु की उतरती बात आचार्य जी के पास करने लगा। थोड़ा सा तो सुना आचार्य जी ने, फिर लगा रे यह तो खुद के संप्रदाय की, खुद के गुरु की उतरती बातें मेरे पास कर रहा है, मेरे पास करने से क्या फायदा होगा, उनका अपना मैटर है, उनके अपने घर की बात है, अब मेरे पास करने से क्या होगा। या तो इस व्यक्ति की वृत्ति है निंदा आलोचना करने की। तब आचार्य जी ने सोचा रे मेरा समय मैं किसी की उतरती बातें सुनने में क्यों लगाऊं, कोई सिद्धांत की बात करो, तत्वज्ञान की बात करो, कोई दान दया की या और कोई अध्यात्म साधना की बात करो तो ठीक है, मैं आचार्य हूँ, थोड़ा कुछ बताऊँ, कुछ सुझाव दूँ, यह तो ठीक है। पर यह तो अपने समुदाय के, अपने ही आचार्य की, अपने गुरु की उतरती बातें करने लग गया है, तो मुझे तो कोई रुचि है नहीं, मेरे पास ये इतना बोलेगा, इसको भी क्या लाभ होगा। तब आचार्य जी ने थोड़ा सा शालीन तरीके से कहा कि देखिए, आपके अपने समुदाय की कोई समस्या है, कोई आपकी आंतरिक कोई बातें हैं, मेरे सामने करने से क्या होगा, मेरे सामने करने से आपको मिलेगा क्या। हाँ, आप अपने गुरु के पास करो भी कि ये समस्याएं हैं, वहाँ तो फिर भी आपका अपना घर है, समुदाय है, अपने गुरु से कोई समाधान भी मिले तो मिल जाए, पर मेरा तो अलग समुदाय है, मेरे पास बात करने से आपको क्या लाभ होगा। तो मेरा समय भी क्यों जाया किया जाए बिना मतलब,
क्योंकि मेरा समय मैं दे सकता हूँ, समय आप आए हैं, मैं समय देने को तैयार हूँ, पर बात का मुद्दा कोई योग्य हो तो मैं समय दूँ। तत्व ज्ञान, सिद्धांत, अध्यात्म साधना, साधु का आचार विचार, जैन दर्शन आदि की बातें करो तो मैं समय भी निकालूं दूं। तो आपके समुदाय की आंतरिक बातें हैं, थोड़ी सी मैंने सुन ली, पर अब और आप बात आगे बढ़ाओगे तो इसमें कोई फायदा विशेष लग नहीं रहा है, इसलिए मैं इस विषय के लिए समय नहीं देना चाहता। तो कान को भी मैं कहाँ लगाऊं? अब दूसरों की आपसी बातें हैं, हाँ कोई समाधान देना हो, मार्गदर्शन देना तो सुन लें भाई, इनको कोई बताएं। वो कोई मार्गदर्शन वाली बात नहीं है, मात्र वो अपने मन का बफारा निकाल रहे, निंदा आलोचना। तो मेरा टाइम मैं क्यों लगाऊं? यह आदमी सोचे कि मेरा समय ये फालतू न जाए, अच्छी बात हो तो मैं कर लूँ भले। तो श्रोत्रेंद्रिय का भी संयम कि भाई अच्छी बात हो तो सुन लूँ मैं, कोई ज्ञान की बात मुझे बताओ, वो भी टाइम हो तो मेरे पास का दूसरे और काम हैं, तो अच्छी बात का फिर भी थोड़ा समय दे दें। तो अनावश्यक व्यर्थ बातों में मैं टाइम क्यों लगाऊं सुनने में? तो यह श्रोत्रेंद्रिय संयम की साधना है। अनावश्यक गरिमाहीन बातों को सुनने में यथासंभवतया टाइम न लगे, और सुनना कुछ हो तो उसमें राग द्वेष का भाव न आए, ऐसा हम प्रयास करें। चक्षुर इंद्रिय है कि इसका भी संयम, कि जहाँ देखना उचित है वो देख लिया, बाकी जहाँ देखना अनपेक्षित है तो वहाँ आँखों का उपयोग न भी करें। हमारे संत भी उपस्थित हैं कि इंद्रिय संयम की साधना के प्रयोग, कि आंखें बंद करना तो उचित नहीं और मुश्किल भी है, तो हम इसका हमारे लिए तरीका है आंखों को नीचे कर लो, बस आंखों को नीचे कर लो। एकदम बंद करना तो मुश्किल है या उचित भी नहीं है, तो आंख की संयम की साधना होती है, आंखों को दृष्टि को नीचे कर लो, दृष्टि नीचे कर लो। यह भी चक्षुर इंद्रिय की एक साधना है, संयम की साधना है, कि सामने देखना अपेक्षित नहीं तो आंखों को नीचे करो, दृष्टि को नीचे, आंखें खुली रखो तो दृष्टि को नीचे कर लो। यह चक्षुर इंद्रिय संयम की साधना का एक प्रयोग हो जाता है। इतना बढ़िया प्रयोग है, दृष्टि को नीचे कर लेना, बस सामने जो भी है अपनी दृष्टि नीचे हो गई है, अब एकदम काफ़ी सुरक्षा कवच हो गई है। एक सुरक्षा कवच है कि जहाँ अपना बचाव करना है तो दृष्टि को नीचे कर लो, मानो सुरक्षा कवच हो गया साधना की दृष्टि से। तो यह भी एक चक्षुर इंद्रिय संयम की साधना का प्रयोग हो जाता है। और ध्यान और करना तब तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। घ्राणेन्द्रिय है कि भाई ठीक है, नाक तो खुला है, परंतु लगे कि यहाँ कोई ज़्यादा सेंट आदि आदि हैं और मैं क्यों नाक में ऐसे पुद्गलों को जाने दूँ, तो और कोई आसपास के कमरे में चले जाओ, मौका हो तो यहाँ सुगंध हो ज़्यादा, मेरे नाक में प्रवेश क्यों करे। रसनेन्द्रिय संयम है, उसके भी प्रयोग हैं। रसनेन्द्रिय संयम की साधना, हमारे संत बैठे हैं, छोटे संत और भी हैं, जिस चीज को खाने का ज़्यादा आकर्षण हो उसको छोड़ दो। जिस चीज को खाने की ज़्यादा इच्छा हो रही है, अमुक चीज़ आज गोचरी में आई, आज वह मुझे लेना, वह मुझे लेना, जिसकी ज़्यादा यूँ रुचि, स्वाद की दृष्टि से रुचि हो रही है कि आज इसको नहीं खाना, आज यह छोड़ना, मुझे यह नहीं खाना आज, तो यह रसनेन्द्रिय संयम की साधना का प्रयोग है। जिस चीज़ की शौक हो, आकर्षण हो, उनमें से एक चीज़ दो चीज़ को छोड़ो, एक महीने तक वो चीज़ नहीं खाना मुझे, तो यह भी संयम हो गया। हमारे छोटे संत हैं, बड़े भी हैं, तो अमुक चीज़ खाना, अमुक ठंडी, अमुक चीज़ आज उसको नहीं खाना, आज संयम करें उसका। यह रसनेन्द्रिय
संयम की साधना का प्रयोग हो सकता है। अमुक चीज़ का त्याग करो जिसकी शौक है, 1 साल का त्याग कर दो और कोई त्याग कर दो। तो ऐसे ये रसन और खाना है तो स्वाद ले ले करके खाने का प्रयास नहीं करना, और 2-3 चीज़ों को मिला मिला कर खाने के कार्य से बचना कि मिला मिला के खाओ बढ़िया लगेगा, बढ़िया लगेगा, इसलिए संयोजन, पदार्थों का संयोजन नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक है, यहाँ तक हम प्रयोग की बात करें, जैसे तुम मान लो भोजन कर रहे हो, है ना, और तुम्हारी इच्छा है पापड़ को साथ मिला करके खाऊं, छोड़ दो, पापड़ साथ नहीं मिलाना कि हम जैसे मोगर है पापड़ मिला मिला के खाऊं कि स्वाद आएगा, पापड़ को खाना ही छोड़ दो, पापड़ साथ नहीं मिलाना, संयोजन नहीं करना, 2 पदार्थों को मिलाना नहीं, स्वाद की दृष्टि से बिना मिलाए खाओ ताकि स्वाद की वृत्ति न रहे कि अमुक चीज़ मिला मिला के खाओ, कि चावल में अमुक चीज़ मिला के खाएं अच्छा लगेगा, तो नहीं मिलाना, संयोजना नहीं करना कि दाल चावल को पापड़ से खाओ उसको भी छोड़ दो, बिना पापड़ खाओ, पापड़ नहीं खाना। और यहाँ तक है कभी प्रयोग करें कि भी पापड़ खाने में थोड़ा बढ़िया, तो पापड़ का ही त्याग कर दो, पापड़ खाना ही नहीं है, छोड़ो इसको, 1 साल 6 महीना पापड़ नहीं खाना मुझे। तो यह भी एक इंद्रिय संयम की साधना का प्रयोग है कि जो जिसमें थोड़ा स्वाद आए, अच्छा लगे, वो चीज़ तो मिलाने से स्वाद अच्छा आता है, तो मिलाओ मत, मेरी वृत्ति स्वाद की न रही। और कभी कभी तो प्रयोग में कि फुल्का और व्यंजन, फुल्का भी कोरा खाओ, बिना व्यंजन के लगाए कोरा फुल्का कुछ खाओ, एक फुल्का बिना व्यंजन के लगाए कोरा खा लो, व्यंजन अलग खाओ, फुल्का अलग खाओ। यह भी एक प्रयोग है इंद्रिय संयम की साधना का कि फुल्का अलग और साग अलग खाओ, मिला के मत खाओ। एक यहाँ स्वाद विजय की साधना का प्रयोग एकदम ही भाई नहीं, वो तो कठिन है, पर जो खाया जा सकता है तो प्रयोग करना हो तो मिलाओ मत, एक ही चीज़ खाओ, एक द्रव्य ही खाओ, 2-3 द्रव्य मिलाओ मत। तो यह एक स्वाद विजय की साधना की दृष्टि से अच्छा प्रयोग हो सकता है। और कभी मिठाई तो खाना ही नहीं, चरकी चीज़ें वो स्वादिष्ट है, चरकी फरकी वो खाना ही नहीं, छोड़ो, आज तो बिल्कुल नहीं खाना। तो हमारा जो विगय वर्जन का जो है उपक्रम, वो स्वाद विजय की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। विगय वर्जन का जो प्रयोग है कि दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना, घी का भी वैसे प्राय वर्जन, चीनी अलग से वो गुड़ चीनी नहीं खाना, मिठाइयाँ नहीं खाना, तलवा नहीं खाना, तो कितना संयम है। तो विगय वर्जन तो बहुत बड़ा एक इंद्रिय संयम, रसनेन्द्रिय संयम की साधना का निर्जरा के 12 भेदों में रस परित्याग है, रस परित्याग। तो रस को छोड़ दो, बहुत बढ़िया है कि विगय नहीं लगाना है, महीने में कई दिन विगय छोड़ दो। मान लो कभी दूध तो लेना जरूरी है तो 5 विगय छोड़ दो, 5 विगय छोड़ने का प्रयोग करो, महीने में 10 दिन कर लो, 12 दिन कर लो, 18 दिन, जितना हो सके करो। तो वह इंद्रिय संयम की साधना की दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। स्पर्शनेन्द्रिय का संयम है कि स्पर्श से भी बचना। एक छोटा सा उदाहरण है, यों कोई वो है तो सामान्य सी बात ही है कि थोड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ी गर्मी लग रही है और कहीं हवा है भी, बहुत अच्छी हवा है कि थोड़ी देर में वहाँ नहीं है, वहीं बैठा हूँ, 10 मिनट 15 हवा के लिए वहाँ नहीं जाना, मुझे यहीं बैठा हूँ, थोड़ी देर सहन करूँ गर्मी को। हालांकि उधर बहुत अच्छी हवा आ रही है कि वहाँ नहीं जाना, सहज में यहीं बैठा हूँ, यहाँ आएगी तो आ जाएगी, मुझे उठकर नहीं जाना हवा के लिए। हालांकि मुश्किल है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। 10 मिनट 5 मिनट जितनी देर की सहज बैठा हूँ, कोई हवा के लिए मुझे हवा का स्पर्श होगा, उसके लिए मुझे कहीं नहीं जाना है।
तो ऐसे इंद्रिय संयम की साधना के अनेक प्रयोग हो सकते हैं। तो अध्यात्म की साधना में इंद्रिय संयम की साधना बहुत महत्वपूर्ण होती है।